श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश तृतीयोध्याय भारत आदि नवखंडों का वर्णन। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान निवास करती है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, रुक्ष, विंध्य और परियात्र आदि कुल 7 पर्वत है। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों से स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकता है तथा पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। यही से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी पर यहाँ के अतिरिक्त अन्य कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की कोई विधि नहीं है। भारतवर्ष के 9 भाग है, जो इस प्रकार है: इंद्र द्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उसमें 9वां है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन है। इसके पूर्वी भाग में किरात लोग और पश्चिमी भाग में यमन रहते हैं, किंतु यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्थानुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलहटी से वेद और स्मृति आदि परियात्र पर्वत से नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विद्या आदि रुक्षगिरी से निकलती है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णावेणी आदि पापहारिणी नदियां सह्य पर्वत से निकली कही जाती है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिमासा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली है। इनकी ओर भी हजारों शाखा और मध्य देशादि के रहने वाले पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंड्रु, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अपराध देशवासी, सौराष्ट्रगढ़ तथा शूर, आभीर और अर्बुदगण, कारुष, मालय और परियात्र निवासी, सौवीर, संधव, हुण, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसी गण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े रुष्ट पुष्ट रहते हैं।
इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग है, अन्यत्र कहीं नहीं है। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान करते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों की उनकी अन्य प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियां हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जीव को हजारों जन्मों के बाद महान पुण्यों का उदय होने पर ही इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अनिक धन्य है। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप भगवान श्री विष्णु को अर्पण करते हैं, वे निर्मल होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं। पता नहीं अपने स्वर्ग पद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वही मनुष्य है जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। हे मैत्रेय, यह द्वीप बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र में घिरा है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयोंशे तृतीयोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।